हेलो, वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग 7th की एनसीईआरटी को कवर करेंगे और सबसे पहले ये देखें कि पढ़ने का ओरिएंटेशन क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देयर आर 10 चैप्टर्स इन 7th स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, जैसे कि ये लास्ट के 3 चैप्टर, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होता है और उसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है 8, 9 एंड 10 चैप्टर में। तो ये एक्चुअली में एक ही टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। 9th में ये टेम्परेट ग्रासलैंड में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें आपका प्रेरीज एंड वेल्ट्स दो जगह का एग्जाम्पल दिया है इसमें। फिर डेजर्ट का दिया है कि डेजर्ट में क्या इंटरेक्शन होता है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, किस तरीके से ह्यूमन्स एडप्ट किए हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको जो है एक इंडिया का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का और हॉट डेजर्ट सहारा, ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें। ये जब बात आती है लाइफ इन रिवर बेसिन, तो लाइफ इन रिवर बेसिन का मतलब जहाँ पे रिवर ड्रेनेज बहुत बढ़िया है, ऐसी जगह पे इंटरेक्शन कैसा है और किस तरीके से है। तो इसके लिए भी 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक अमेजोन का दिया है और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेल्ट का दिया हुआ है। तो ये तीनों जो चैप्टर हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के ऊपर है और इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब आते हैं, ये एक जनरल व्यू है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं। देन चेंजिंग अर्थ, अर्थ किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो हमेशा एक जैसा नहीं था, तो उसमें किस तरीके का मूवमेंट होता है, क्या मोशन है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है हमारा। पहले इनसाइड अर्थ में अर्थ के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। एयर एंड वाटर, ये 2 ऐसे डोमेन हैं जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना है। और इन्हीं के वजह से फिर नेचुरल वेजिटेशन इम्पैक्ट होता है, वो भी पढ़ना है। और उसके बाद में एक देखना है कि ह्यूमन ने सेटलमेंट किन बेसिस पे बनाया है और सेटलमेंट के अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उन चीज़ों का क्या रोल होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस एनसीईआरटी को कवर करने का। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट। नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, उसको, उसके एनवायरनमेंट को, उसके आसपास के एरिया को क्रिएट करती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट भी हो सकता है और नेचुरल। ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसको ह्यूमन ने खुद बनाया है अपने हिसाब से, और नेचुरली जिसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने आप ही बना हुआ है। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बायोटिक, जहाँ पे लाइफ आ जाता है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, वो बायोटिक हो जाते हैं। और इसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, वो एबायोटिक कंडीशंस में आते हैं, जैसे लैंड, वाटर यानी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये आपके आते हैं। वेयर इज द मैन मेड, जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने जब भी कोई चीज़ क्रिएट की है तो वो उसके एनवायरनमेंट में काउंट किया गया है। जैसे कि आपका इंटरेक्शन के लिए ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाया है, पार्क बनाया है, ये सब जो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आता है। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंड से कनेक्टेड है लिथोस्फेयर, वाटर से है हाइड्रोस्फेयर, एयर से एटमॉस्फेयर, प्लांट एंड एनिमल जो है वो कंप्लीटली मिलकर के बायोस्फेयर की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। बायोस्फेयर वाला इलाका हो गया। लिथोस्फेयर इज सॉलिड क्रस्ट, जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपरी क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, जो क्रस्टल पार्ट है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं। इसी जगह पे आपका जो टोपोग्राफी जब चेंज होता है तो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स या वैलीज आपको बनते हुए दिखेंगे। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो ये सेकेंड डोमेन है, वाटर का डोमेन है ये। वाटर बॉडीज इसमें सभी आ जाते हैं, रिवर, लेक, सीज, ओशियन, स्ट्रेट एटसेट्रा, ये सभी हाइड्रोस्फेयर के पार्ट हैं। फिर बात करें एटमॉस्फेयर का तो ए थिन लेयर, आपने सुना ही होगा, थिन लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एंड बायोस्फेयर की अगर बात करें
तो इट इज़ अ नैरो जोन जहाँ पे इन तीनों चीज़ों का इंट्रैक्शन होता है, जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, और वो लिथोस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फेयर से, और इन तीनों चीज़ों का जब बायोस यानी कि लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो उन चीज़ों से जब इंट्रैक्शन बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एक बायोस्फेयर जो है वो एक लार्जर डोमेन आप मान सकते हैं। एक बायोस्फेयर में कई तरीके के इकोसिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम जो होता है रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सराउंडिंग फॉर्म में, उसके आसपास के क्षेत्र में उसके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्शन है। क्या इंटरेक्शन का मतलब, जैसे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो कोई दूसरे पर्पज़ के लिए डिपेंडेंट होता है। तो जो ये इंटरेक्शन है, जो सिस्टम क्रिएट होता है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जबकि सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एट्सेट्रा, तो ऐसे एग्जिस्टेंस को सिर्फ हम बायोस्फेयर बोलेंगे। और इसमें कई तरीके के, जैसे मरीन इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम है जो एक बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, स्मॉल पॉन्ड का भी होता है। इवन जो आप एक्वेरियम में खरीद करके लाते हैं वो, उसमें भी एक तरीके का इकोसिस्टम रिप्रेजेंट किया गया होता है। बात करते हैं अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट की, जो ह्यूमंस ने बनाया है, तो अर्ली ह्यूमन एडप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। पहले वो केव्स में रहते थे, उन्होंने अपने आप को एडप्ट किया धीरे धीरे। विद टाइम दे लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। 10th सेंचुरी के बाद में, 10th सेंचुरी BC के बाद में ह्यूमंस ने जो है वो सेटलमेंट यानी कि घर बनाना शुरू कर दिया था। उसके पहले वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो स्पेस मिलता था, जैसे केव्स हो गया, उसमें रहते थे। देन कम्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, अक्रॉस द वर्ल्ड मूव करना ईजी हो जाता है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट को कहीं ना कहीं या ह्यूमन के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, क्रिएट करती है, और उसके साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। इसीलिए बोलते हैं मैन इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट थ्रू डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो डिफोरेस्टेशन होगा ही होगा। और पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद, नॉलेज के बढ़ने के बाद, सारी चीज़ें के होने के बाद, जो डिफोरेस्टेशन वाला एस्पेक्ट है उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि डिफोरेस्टेशन आप पर करेंगे अर्बनाइजेशन के लिए, डिफोरेस्टेशन आप करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, और ये दोनों ही चीज़ें बढ़ते हुए पॉपुलेशन को डिटरमाइन के फैक्टर्स हैं। मतलब उसको चाहिए, पॉपुलेशन की जो नीड है उसको फुलफिल करना है, तो ये चीज़ें तो अनअवॉइडेबल है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। वी शुड वर्क आउट कि किस तरीके से बैलेंस करें या किस तरीके से अल्टरनेट सर्च करें। एनवायरनमेंट जो है वो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करता है, लाइफ के सिस्टम को, ओके। क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं या रहते हैं, हर चीज़ एनवायरनमेंट से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल्स। ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही कंडीशन में होता है। बायोटिक रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू दी दोज स्ट्रक्चर्स, थिंग्स विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स फॉर देयर ऑन नीड, जैसे ब्रिज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पार्क हो गया, एट्सेट्रा। एनवायरनमेंट के जो डोमेन है मेन, वो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है एंड बायोस्फेयर है। ये सब मिला करके हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ओके। लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ के क्रस्ट का वो पार्ट है जिसपे हम रहते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट है वो, जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होता है, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलता है, रिवर बेसिन्स होते हैं, रिवर का सोर्स है वो, पॉन्ड है, लेक्स है, सब कुछ इसी के ऊपर है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर बॉडीज को कहते हैं। इसमें आप आगे चल के समझेंगे कि इसमें क्लाउड्स का भी आता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वाटर को होल्ड करता है। बाकी इसमें जो विजिबल है वो रिवर, स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं, लेक्स,
सीज, ओशियंस, नॉर्मल लेक्स के बजाय नॉर्मल डिप्रेशंस जो होते हैं जिसमें पानी फिल हो जाता है वो, वेल्स एट्सेट्रा। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, और उसके वजह से जो है हीट जो है वो ट्रैप होकर के रहती है और लाइफ जो है वो इजी बनी रहती है। बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ, और जब ये बाकी के डोमेन से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ स्पेसिफिक टॉपिक जिसको आप समझ सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है, जब आप इंटरेक्शन के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपका इकोसिस्टम में आता है। जब आप नॉर्मल एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो वो बायोस्फीयर में आता है। ओके, बाकी ये फ्लो चार्ट है जो आप समझ सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल में आता है। फिर उसके बाद में लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ग्लॉसरीज है, एनवायरनमेंट जो प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, ये सब जो सराउंड करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। बायोटिक, एबायोटिक, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग में जब सेटलमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने आदान प्रदान या एक्सचेंज, जो गुड्स का एक्सचेंज हुआ उसको सबसे पहले उन्होंने बार्टर सिस्टम में स्टार्ट किया। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि जो मेरी नीड है, अगर उस चीज उसको अगर आप मुझे सेटिस्फाई करना है तो बेसिकली थिंग्स का एक्सचेंज होता है। मतलब कि अगर मुझे आज चावल खाना है तो मैं अपना मतलब गेहूं जो है वो सामने वाले को दे दूंगा और उनसे चावल ले लूँगा अगर उनके पास चावल है तो बेसिकली किसी चीज़ के बदले चीज़, यानी कि विदाउट यूज ऑफ मनी। मनी का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है। ओके, सो ये था आपका पहला टॉपिक जिसको हमने कवर किया।